मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? T6। आज कौन सा सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है? T6 का। ठीक है बच्चों आज आपको अध्याय को पढ़ाने से पहले कुछ बताती हूँ। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, है ना। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में अनेकता में एकता का उदाहरण है, यानी कि मिलजुल कर रहने की भावना। तो दूसरी ओर क्या है कि भारत समाज कुछ सामाजिक कुरीतियों से बंधा हुआ है। कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत, ये अनेकों कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में अभी तक हैं। लेकिन काफी हद तक हमारा समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये कुरीतियां देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आज जो आप अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो भी किससे संबंधित है? छुआछूत से। ये छुआछूत क्या होता है? छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी मतलब अपने आप को कुछ दूसरी जातियों से श्रेष्ठ समझना, उच्च मानना। तो बच्चों, आज जो आप अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक पंडित जी भी अपने आप को कुछ दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इस अध्याय में। चलिए अध्याय को पढ़ते हैं। तो अध्याय क्या है? पाठ 15, छुआछूत से मुक्ति। इस पाठ में छुआछूत जैसे कुसंस्कारों पर व्यंग किया गया है। समाज में सभी वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी द्वारा लेखक ने सामुदायिक समभाव को रेखांकित किया है। तो बच्चों, इस पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? कमेंट करा गया है छुआछूत जैसे कुसंस्कार। कुसंस्कार मतलब बुरे विचार। बुरे विचारों पर कमेंट किया गया है। समाज में सभी वर्ग जो हैं एक समान होते हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो लेखक ने इस अध्याय में हमें समान भाव से रहने की शिक्षा दी है। एक थे पंडित जी और एक थी पंडिताइन। पंडिताइन कौन होती हैं? पंडित जी की धर्मपत्नी को क्या कहते हैं? पंडिताइन। पंडित जी पूरे कट्टरपंथी थे और अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। यानी कि कट्टरपंथी मतलब अपने मत या विश्वास पर दृढ़ रहना। अब बहुत ही पक्के विचारों वाले थे पंडित जी, और अपने आप को कैसा मानते थे? और जातियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन पंडिताइन समझदार थी। उनके मन में ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव नहीं था। वे सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। इतना ही नहीं, वे मन ही मन पंडित जी के व्यवहार से भी दुखी रहती थी। पंडिताइन कैसी थी? समझदार थी। उनके मन में वो जो था ना, इन कुरीतियों को नहीं मानती थी। वो ऊंच नीच के भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो कैसे रहती थी? वो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। तो उन्होंने भी क्या करा? वो दुखी रहती थी कि पंडित जी सबके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, है ना। वो पंडित जी के ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करती थी। वो बहुत दुखी रहती थी कि पंडित जी सबके साथ ऐसा क्यों करते हैं। कई बार उन्होंने पंडित जी को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया, पर उन पर कुसंस्कारों का गहरा प्रभाव था। कुसंस्कार मतलब बुरे विचार। कुसंस्कार मतलब बुरे विचार, है ना। तो उन्होंने पंडित जी को कई बार कोशिश की कि आप इन विचारों को छोड़ दीजिए, लेकिन पंडित जी पर इन बुरे विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी।
घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोस से पानी लाई। पानी पीकर पंडित जी ने पूछा, पानी कहाँ से लाई? बहुत ठंडा है। एक दिन पंडित जी को क्या हुआ, प्यास लगी, तो उनके घर में पानी नहीं था। कभी कभी घर में पानी खत्म हो जाता है ना, तो पंडिताइन जो थी पड़ोस के घर से जाके पानी ले आई। पानी लेकर आई। जब पंडित जी ने पानी पिया तो पानी बहुत ठंडा था। तो पंडित जी बोले, बड़ा ठंडा पानी है, कहाँ से लाई हो? तो पंडिताइन बोली, पड़ोस के कुम्हार से। कहाँ से लाई है? कुम्हार से। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। तो बोली कि मैं उसके घर से पानी लाई हूँ। सुनते ही पंडित जी गुस्सा हो गए। कुम्हार के घर का पानी पिलाकर तुमने मेरी जाति भ्रष्ट कर दी, अब मैं क्या करूं? अब पंडित जी ने जैसे ही सुना कि पंडिताइन जो हैं कुम्हार के घर से पानी लाई है, तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या कहा कि तुमने कुम्हार का पानी पिलाकर तुमने मेरी पूरी जाति को क्या कर दिया है? निम्न बना दिया, भ्रष्ट कर दिया है। पंडिताइन ने निश्चय किया कि पंडित जी के मन से ऊंच नीच, छूत अछूत के भूत को निकाल कर रहूंगी। पंडिताइन ने क्या करा? निश्चय कर लिया, यानी कि पक्का इरादा बना लिया कि पंडित जी के मन में से मैं ऐसे विचारों को निकाल कर रहूंगी। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे। पंडिताइन ने सूखी रोटियां परोस दी। कैसी रोटियां परोस दी? सूखी रोटियां। पंडित जी ने पूछा, कोई सब्जी नहीं बनाई? अब जब शाम के समय पंडित जी भोजन करने लगे तो उन्होंने पंडिताइन से क्या पूछा कि तुमने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है? तो पंडिताइन क्या कहती हैं, आगे देखते हैं। बनाई तो थी लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में पकाई थी वह कुम्हार के घर की थी। हांडी, हांडी क्या होता है बच्चों? साग सब्जी बनाने का बर्तन। साग सब्जी बनाने का बर्तन। बच्चों, पुराने ज़माने में क्या होता था कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया जाता था। तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार, है ना। तो पंडिताइन ने जो सब्जी बनाई थी वो किस में पकाई थी? हांडी में। तो इसलिए पंडिताइन ने क्या करा? वह सब्जी फेंक दी। क्योंकि पंडित जी क्या करते थे? पंडित जी क्या कहते थे कि कुम्हार जो है नीची जाति का है। तो पंडित जी आगे से क्या कहते हैं? तू बड़ी पगली है, हांडी में कहीं छूत होती है? हांडी तो कुम्हार ही बनाता है। ये कहकर बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने 2-4 कौर खाए, फिर बोले, पानी तो ला। मुश्किल मतलब कठिनाई से, और कौर मतलब गसे, बाइट, है ना, रोटी की बाइट। तो उन्होंने पंडिताइन को कहा कि अरे तुमने सब्जी क्यों फेंक दी? हांडी भी कहीं छूत, छूत मतलब अपवित्र होती है। इतना कहकर पंडित जी ने बहुत ही कठिनाई से 3-4 बाइट उस रोटी के खाए और पंडिताइन से पानी मांगने लगे। पानी, पानी कहाँ से लाऊं? बर्तन तो है नहीं, पानी भरकर लाती किसमें? अब पंडिताइन कहती है कि पानी, मैं पानी कहाँ से लाऊं? हमारे घर में कोई भी बर्तन नहीं है। घड़े कहाँ गए? पंडित जी आगे से उससे पूछते हैं, घड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए, कुम्हार के हाथों के बने थे ना। पंडिताइन कहती हैं, घड़े भी मैंने फेंक दिए। क्यों फेंक दिए भाई? क्योंकि वो किसने बनाए थे? कुम्हार ने। पानी नहीं है तो थोड़ा दूध ही दे दो, सूखी रोटी गले में अटक रही है, दूध में मसल कर खा लूँगा। अब वो क्या कहते हैं कि अगर पानी नहीं है तो मुझे क्या दे दो? थोड़ा सा दूध दे दो, मैं उसी में रोटी को मसल कर, यानी कि इसमें भिगो कर, कूट कर उस रोटी को खा लूँगा। दूध भी फेंक दिया। गाय को जिस नौकर ने दुहा था वह कहार था। अब पंडिताइन आगे से क्या कहती हैं
कि मैंने दूध भी फेंक दिया। जिस नौकर ने गाय के दूध को निकाला था, दूहा मतलब निकाला था, वो कौन था? कहार। बच्चों, कहार कौन होता है? पानी भरने वाला या दूध जो डोली उठाने का काम करते हैं। तो मैंने इसलिए दूध भी फेंक दिया, हद कर दी। ये भी नहीं जानती कि दूध कहार या ग्वाले ही धोते हैं, इनके धोने से दूध में छूत नहीं लगती। पंडित जी कहते हैं तुमने तो हद कर दी है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि दूध कौन धोता है, दूध कौन निकालता है? भाई ये ग्वाले या कहार ही निकालते हैं। और दूध में कभी भी छूत यानी कि दूध कभी भी अपवित्र नहीं होता। आगे से पंडिताइन क्या कहती हैं, देखो आप क्या कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि छूत पानी में लगती है दूध में नहीं, आपकी ये छूत कैसी? भाई आप क्या कह रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूध जो छूत है वो पानी में होती है, दूध में नहीं होती है। मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। पंडित जी के मन में आया अपना सिर फोड़ दूं या पंडिताइन का। अब पंडिताइन की बात समझकर पंडित सुनकर क्या हुआ, पंडित जी को बहुत गुस्सा आ गया। पर वे पंडिताइन की बुद्धि के कायल हो चुके थे, इसलिए शांत होकर बोले। कायल मतलब निरुत्तर हो जाना, कोई उत्तर नहीं दे पाना। तो पंडिताइन की समझदारी के सामने वह कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब पंडित जी समझ गए कि जो पंडिताइन है वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए शांत होकर बोले। अब पंडित जी बिल्कुल चुप हो गए और बोले, भाई मैं दिन भर का थका मांदा हूँ, तुमसे बहस करना नहीं चाहता, आंगन में खाट बिछा दे। अब पंडित जी से क्या कहते हैं कि मैं पूरे दिन का थका हुआ हूँ, मैं तुमसे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मेरे लिए तुम बाहर आंगन में क्या करो, खाट, खाट मतलब चारपाई बिछा दो। खाट उसे बड़ई के लड़के ने बुना था, मैंने सोचा आप तो उस पर सोएंगे नहीं, इसलिए उसी को दे दी। अब पंडिताइन आगे से क्या कहती हैं, खाट चारपाई को तो बड़ई के लड़के ने बुना था, मतलब बड़ई कौन होता है, कारपेंटर, है ना। बड़ई के लड़के ने बुना था, इसलिए मैंने सोचा कि आप तो उस पर सोएंगे नहीं, इसलिए मैंने उस चारपाई को भी दे दिया। दरी और चादर भी कहाँ रही कि बिछा दूं, उन्हें तो जला डाला। अब पंडिताइन जब दरी और चादर पंडित जी मांगते हैं तो कहते हैं कि वो भी मैंने जला दी, सब में आग लगा दी, घर में कुछ बचा भी है। पंडित जी जोर से चीखे। अब पंडित जी खूब जोर से भी चीखे कि तुमने सारी चीजों में आग लगा दी है। हाँ, घर बचा है, लेकिन इसे भी छोड़ना है, आखिर ये भी तो राज मजदूरों का बनाया हुआ है। अब पंडिताइन क्या कहती हैं कि हाँ, सब चीजों को मैंने जला दिया, अब बस क्या बचा है, हमारे पास एक घर बचा है, लेकिन हम इसको भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसको किसने बनाया है, राज मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने। सोचती हूँ हम दोनों अभी किसी पेड़ के नीचे रात बिताएं, सुबह होते ही जंगल में या पहाड़ पर चले जाएं, जहाँ भगवान की बनाई हुई कंदरा हो और उसके पास ही नदी हो। आगे से वो क्या कह रही हैं कि मैं सोच रही हूँ कि किसी पेड़ के नीचे हम लोग रात बिता लेते हैं, या कहाँ पर चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं या पहाड़ पर चले जाएं, और वहाँ पर कहाँ जाके रहने लगे, किसी कंदरा में। कंदरा क्या होती है बच्चों, गुफा, केव, और उसके पास ही कोई नदी हो, क्योंकि वो चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, वहीं पे जाकर हम लोग रह लेते हैं, है ना, क्योंकि वही भगवान की बनाई है, वो अछूत नहीं होती हैं। बाकी सारी चीजों में क्या लगी हुई है, छूत लगी हुई है ना। पंडित जी कुछ देर गुमसुम खड़े रहे, फिर बोले, मेरी नासमझी से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं स्वयं भी दुखी रहता ही था और अपने बुरे व्यवहार से दूसरों को भी दुखी कर देता था। अब क्या हुआ,
गुमसुम मतलब चुपचाप। अब पंडित जी थोड़ी देर तक क्या हो गए, चुपचाप खड़े रहे। फिर वो बोले कि मेरी नादानी से मैं खुद भी परेशान रहता हूँ और तुम सब लोग भी परेशान रहते हो। समाज के सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी से जाति पाति में ऊंचा या नीचा नहीं है। अब वो क्या कहते हैं कि समाज के सब लोग बराबर हैं, है ना। हमें आपस में भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। हम सबको जीने और आराम के लिए तरह तरह के काम चाहिए, जिन्हें करके हम अपनी जीविका चलाते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो कि हमें ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी रोजी रोटी और जिंदा रहने के लिए तरह तरह के काम करने चाहिए, तभी तो हम समाज का सुधार कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, यानी कि समाज का सुधार कर सकते हैं। अगर हम लोग ऊंच नीच की भावना रखेंगे बच्चों, तो क्या हम समाज का सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बच्चों, आज हमारा जो भारत है कहाँ पे जा रहा है, इतना विज्ञान ने कितना चमत्कार कर दिया। आप देख रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। आप आजकल इंटरनेट की सहायता से पढ़ रहे हैं घर में बैठे बैठे। कितना देश ने तरक्की कर ली है, वैज्ञानिक युग है। तो हमें इन अंधविश्वासों में, इन कुरीतियों में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।